नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं आकाश टेक यूट्यूब चैनल। आज की ये कहानी है एक ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन की जो कभी मेरा सब्सक्राइबर हुआ करता था और आज एक मेरा अच्छा दोस्त है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि वो सब्सक्राइबर से कैसे मेरा दोस्त बना। दूसरा जो है, ये कहानी जो है वो आपको मोटिवेट करेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बेसिकली एक ऐसे टेक्नीशियन की कहानी है जिसने काफ़ी कुछ संघर्ष किया और ये आपको इंस्पायर करेगी इस फील्ड में बेहतर करने की। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे धर्मपाल सिंह यादव उर्फ डीपी जो है वो बचपन से ही काफ़ी शर्मीले स्वभाव का लड़का था। एकांत रहना, चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करना उसका स्वभाव रहा था। बचपन से ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देखकर उसके अंदर क्या है ये जानने की इच्छा रहती थी। जब उसने सबसे पहले कंप्यूटर देखा तो उसने ये जाना कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये जो है सारी चीज़ें दिखाता है। उसके अंदर बड़ी इच्छा थी इसे खोल के देखने की, लेकिन धीरे धीरे उसे क्या पता था कि इसी फील्ड में जो है वो उसे आगे बढ़ना है। जब उसने प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट की, अब यहाँ पे गाइस जो लोग यूपी के हैं वो समझ पाएंगे कि प्राइमरी शिक्षा यूपी में जो है वो 10वीं तक को कहा जाता है और उसके बाद जो है ना सेकेंडरी शिक्षा जो होती है वो 12वीं ग्रेजुएशन जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो जब वो डीपी ने प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट की 10वीं तक की तो उसके मार्क्स जो है वो कम आए, जिसकी वजह से उसके पिता काफ़ी नाराज हुए उससे। उसके बाद वो जो है 11वीं करता है, 12वीं करता है और 12वीं में जो है ना वो फेल हो जाता है। जब 12वीं में वो फेल हो जाता है तो उसके पिता काफ़ी परेशान होते हैं और जो है वो आगे के लिए, क्योंकि ये जो है उसके और भी भाई थे जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, तो डीपी को जो है ना वो पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन डीपी जो है वो हार नहीं मानता है। उस टाइम पे उसकी ज़िंदगी में जो है ना एक ऐसे फरिश्ता बनकर एक आदमी आता है जो उसकी काफ़ी मदद करता है। बेसिकली जो है वो बंदा जो होता है वो कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करता है और डीपी को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से जो है ना डीपी उसके साथ जुड़ जाता है और अपनी सेकेंडरी शिक्षा के लिए जो है ना वो वहाँ से काम भी करता है, लैपटॉप वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह के काम और उसके अलावा रिपेयरिंग्स, डेस्कटॉप रिपेयरिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ मिलके करता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसकी शादी वगैरह हो जाती है। अचानक उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब यूपी में जो लोग बिलोंग करते हैं वो समझ पाएंगे कि यूपी में परिवारवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉपर्टी के लिए जो है वो दो भाइयों में टकरार होती है। ये सब चीज़ें डीपी के घर में भी हुई, जिसकी वजह से डीपी के पिता का जो है वो सौतेला व्यवहार जो है वो था ही। इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान रहता था और उसके बाद जो है ना उसे अपने सपने को भी पूरा करना था। तो डीपी को जो है वो एक घर मिलता है और वो उस घर में अपना कैसे भी पालन पोषण करता है। लेकिन अब उसके जो है ना खर्चे बढ़ चुके थे, कहीं ना कहीं उसकी शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां आ चुकी थी। तो वो निश्चय करता है कि वो लैपटॉप रिपेयरिंग के साथ साथ जो है ना वो मोबाइल का काम भी करेगा। खैर बेसिक वो काम जो है वो कर लेता था। बेसिक काम के साथ साथ जो है ना वो मोबाइल में भी कुछ चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह के काम कर रहा था, यूट्यूब वगैरह से सीखता है। अचानक से उसको जो है वो मेरा चैनल मिलता है, आकाश टेक यूट्यूब चैनल। उस चैनल को देख के वो काफ़ी इंस्पायर होता है, मेरे बोलने के अंदाज को देख के, मेरी वीडियो से वो काफ़ी इंस्पायर होता है शुरुआत के दिनों में। खैर उन दिनों में यूट्यूब चैनल बहुत कम हुआ करते थे, इसीलिए जो है वो डीपी को काफ़ी कुछ नॉलेज जो है वो मुझसे मिली। और उसके बाद जो है ना वो निश्चय करता है कि वो मोबाइल रिपेयरिंग में भी काम करेगा और उसके बाद जो है ना उस टाइम पे वो एक इंस्टीट्यूट की वीडियो देखता है जो कि शुरुआती दिन थे उस इंस्टीट्यूट के, और उस इंस्टीट्यूट की फीस जो थी वो काफ़ी कम थी। अब डीपी मेरे चैनल को देख रहा था और भी यूट्यूब चैनल को देखता था और उसके साथ में जो है ना वो निश्चय करता है कि वो महाराष्ट्र जाएगा और महाराष्ट्र में जो है ना वो लो बजट इंस्टीट्यूट जिसकी फीस जो है वो कम थी उसे ज्वाइन करेगा। अब वहाँ से कैसे तैसे जो है वो पैसे जमा करके जो है थोड़े पैसे किसी से उधार लेता है। आप ये कह सकते हो कि वो पैसे जो है वो ब्याज से लेता है। ठीक है,
अब लेकर वो महाराष्ट्र आता है और सोचता है कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी और वो अच्छी नॉलेज लेगा और अच्छा काम सीख के जो है ना चिप लेवल पे काम करेगा। खैर उस टाइम पे उतना चिप लेवल जो है ना वो प्रसिद्ध नहीं, मतलब पॉपुलर नहीं था। बहुत मतलब रेयर केसेस थे, उतने इक्विपमेंट नहीं थे, टूल्स वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके नॉलेज को बढ़ाना था, इसलिए वो इंस्टीट्यूट आता है। अब यहाँ आके जो है ना वो उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में उसको ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो उसे चाहिए होता है, बल्कि उस इंस्टीट्यूट में जो है ना उसका यूज़ किया जाता है। उसकी नॉलेज, उसकी ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जो इंफॉर्मेशन है, बल्कि उस टीचरों द्वारा जो है ना वो उससे सीखी जाती है। ठीक है, तो वो एक बार फिर से निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता, वापस जाता है। अब यहाँ पे उसके सारे पैसे तो खर्चे हो चुके थे और उसके सामने जो ऑप्शन था वो खाली था यूट्यूब। यूट्यूब पे वो वीडियो वगैरह देखता है, मेरी वीडियोस भी उन दिनों काफ़ी आती थी, जिसको वो देख के काफ़ी कुछ सीखता था। उसके बाद जो है ना वो क्या करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह की भी वीडियो आती थी तो उनको भी देखता था और सीखता था। फिर धीरे धीरे जो है ना वो सारे जो उसने कर्जे लिए थे वो सब पेड करने के बाद वो आकाश टेक यूट्यूब चैनल को मैसेज वगैरह भी करता है। फिर थोड़े दिन बाद जो है ना मेरी तरफ से गाइस उसको रिप्लाई जाता है। रिप्लाई जाने के बाद हमारी अच्छी चैट होती है, बॉन्डिंग बनती है। बॉन्डिंग बनने के बाद उसके कॉल वगैरह महीने में एक दो बार आते थे और कभी कोई कंटेंट या किसी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन वगैरह मेरी उसकी हो जाया करती थी। फिर एक दिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया कि गाइज मैं महाराष्ट्र के एक इंस्टीट्यूट में जाने वाला हूँ और बेसिक जो है, तो उसे भी डीपी को भी ये बात पता चलती है कि आकाश भाई उसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में वो जा चुका था। तो वो मुझे फ़ोन करता है और काफ़ी कन्विंस करता है कि आकाश भाई आप वहाँ मत जाओ, सारी चीज़ें बातचीत होती है हमारी उसकी। बट मैं उसकी बातों को इग्नोर करता हूँ और मैं बोलता हूँ नहीं, मैं एक बार जाके आऊँगा, देख के आऊँगा। तो डीपी जो है वो पहले से ठान रखा था कि एक दिन आकाश भाई से मिलना है। तो वो क्या करता है, मुझे बिना बताए जो है ना वो वहाँ आ जाता है और जिस दिन वो आने वाला होता है उसी दिन जो है वो मुझे मैसेज करता है कि वो वहाँ आ रहा है। अब मैं वहाँ पे गया हुआ था, डीपी मुझे जो है वो वहाँ आके मिला। काफ़ी खुश था क्योंकि कहीं न कहीं वो मुझसे बहुत इंस्पायर था, मुझे अपना इंस्पिरेशन मानता था और मिलकर काफ़ी बातचीत कर रहे हमने। लगभग मैं वहाँ पे 7-8 दिन तक था। एक अच्छी बॉन्डिंग हमारी और गहरी हुई और बातचीत हमारी हुई। उसके बाद जो है ना डीपी का मेन मोटिव था वो मुझे मिलने ही वहाँ पे आया था और फिर वहाँ से वो वापस चला जाता है। फिर हमारी बातचीत होते रहती है कंटिन्यूअसली। उसके बाद चिप वगैरह के काम हमने उस इंस्टीट्यूट से सीखे। उसके बाद जो है ना हम वहाँ से निकल गए। मैं अपनी लाइफ में बिजी था, डीपी अपनी लाइफ में बिजी था। ये जो टाइम था ना गाइज, ये पीक का टाइम था। यहाँ पे चिप लेवल टेक्नीशियन की शॉर्टेज थी मार्केट में और डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में अगर आपको चिप लेवल का काम उस टाइम पे आ रहा होता है तो आप जो है वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा पा रहे हो। तो हमने भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाया और मोबाइल रिपेयरिंग से। उसके बाद जो है ना मैं दिल्ली वगैरह के लिए निकल जाता हूँ और डीपी जो है ना उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में और जाता है, लेकिन वो मुझसे पूछता नहीं। अब उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद जो है ना उसे ये लगा था कि नहीं, यहाँ पे उसे जो नॉलेज चाहिए वो बेहतर मिल पाएगी और उस इंस्टीट्यूट का फीस अच्छा खासा था। उसने अपनी सारी सेविंग जो कलेक्ट की थी वो सारी कुछ लगा के वो एमपी जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी उसे एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है, इंस्टीट्यूट का धोखा हाथ लगता है और उसके बाद जो है जो नॉलेज उसे चाहिए था, बेसिकली उसका कहना है गाइस कि जो यूट्यूब वगैरह में वीडियोस में दिखाया जाता है उसका 1% नॉलेज भी इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग में प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिससे वो काफ़ी निराश हुआ। उसे जो है यूट्यूब वगैरह में जो इंस्टीट्यूट पे वीडियोस होती हैं उनमें बहुत कुछ दिखाया जाता है बढ़ा चढ़ा के, लेकिन वैसा कुछ रियलिस्टिक मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो वो निराश होकर वापस आया। बेसिकली 15 दिन की कोर्स थी वो शायद। वापस आने के बाद उसने फिर से मुझे कनेक्ट किया और मेरे को बताने लगा कि आकाश भाई ऐसी ऐसी स्टोरी हुई, ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम, मेरे को पूछ के जाना चाहिए था आपको, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताया। बट अब हो चुका था जो होना था, क्योंकि वो कहते हैं ना चिड़िया चूक गई थी खेत। अब क्या किया जा सकता है। उसने मुझे बोला कि आकाश भाई आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि
मेरे पैसे थोड़े बहुत निकल जाए। जितना उन्होंने लिया वो उनकी नॉलेज के हिसाब से ठीक नहीं था और उतना पैसा मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाया, मैंने किसी से उधारी वगैरह ली थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार इंस्टीट्यूट से बात करूंगा, अगर अब तक काम हो जाएगा तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट से कॉल वगैरह की और बात वगैरह करने के बाद उसके पैसे को, जो सेटलमेंट अमाउंट था, मैंने उसे दिलाया और वो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं जो है वो काफ़ी डिमोटिवेट था इस पॉइंट को लेके कि एक तो उसके पैसे पूरे सेविंग के ख़त्म हो चुके थे और जो उसे चाहिए था वो मिला नहीं और परेशान होने लगा। उसके सामने भी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि टूल वगैरह भी खरीदना था उसे, तो ये सब चीज़ों को लेके ना वो काफ़ी डिमोटिवेट रहता था। मैंने उसे बताया कि इतना टेंशन मत लो, समय के साथ सब बेहतर होगा, फ्लो में चलते रहो बस। और टूल वगैरह का सेटअप उसने इंस्टॉल किया, फिर वो अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त। वो लगातार जो है वो माइक्रोस्कोप वगैरह उसने खरीद ली थी गाइज, और उसकी यूज़ की वजह से जो है ना उसकी कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी और घुटने में भी उसे बचपन से ही प्रॉब्लम थी। तो उसकी सेहत भी जो है ना अब उतनी ठीक नहीं रहने लगी थी। गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो कभी कभी क्या है, माइक्रोस्कोप हाइट वगैरह पे हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बैक पेन जो है वो चालू हो जाता है। तो आप इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप अपने सेटअप को रिपेयर करो और माइक्रोस्कोप की पोजीशन को ठीक करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये डीपी के साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप भी इससे जो है वो सतर्क रहे। तो यहाँ से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद जो है ना डीपी अपनी लाइन में व्यस्त था, वो दुकानदारों के वगैरह काम करता था और यहाँ पे ना वो बहुत डिमोटिवेट रहने लगा। एक दिन उसकी सैड स्टोरी को देख के मैंने उसे कॉल किया, तो वो मुझे बताया कि आकाश भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि मार्केट में ना जो लोग काम करा लेते हैं वो पैसे नहीं देते हैं, बाद में अगर मांगो तो वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या पैसे, तुमने क्या किया। अगर मान लो 200 मांगो तो वो 100 दे देते हैं और अगर चिप लेवल पे काम करो तो वो कहते हैं रिवॉल्विंग ही तो किया है, रिवॉल्विंग के किस चीज़ के पैसे। अगर 500 मांगो तो 200 दे देते हैं। तो ऐसे में उसके 1-1.5 लाख रुपए मार्केट में जो है वो फंसे हुए थे। तो मैं बोला कि नहीं, तुम उधारी काम ही मत करो, लाइट काम करो। और उसकी सेहत और प्लस फैमिली प्रॉब्लम, गाइस जो लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं ना उनको ये पता होगा कि यूपी में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। आप कह सकते हो कि फैमिली विवाद जो है वो बहुत है वहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को लेके जो है वो हमेशा लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं और जो है ना ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं जो है ना उसे तकलीफदायक थी। और फिर